तो पहला क्वेश्चन, एमिल पुस्तक के लेखक हैं, कांट है, रूसो है या अरस्तु है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रूसो साहब। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये विकल्प सी हो जाएगा करेक्ट। ये प्रकृतवादी थे, जो रूसो थे ये प्रकृतवादी थे। प्रकृतवादी है, शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी या मारिया मांटेसरी? तो इसमें से कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? तो ये है मारिया मांटेसरी। हम लोग चले जाएंगे मारिया मांटेसरी के साथ। ये हो जाएंगे मारिया मांटेसरी। ये थी यथार्थवादी, ये यथार्थवादी शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है, और प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये आदर्शवादी थे। मारिया मांटेसरी ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिहित करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, प्लेटो का, कांट का या अरस्तु का? तो ये कथन है जॉन डीवी साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिव्राजक संस्कार होता था, गुरुकुल शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा में, मुगलकालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो परिव्राजक संस्कार है ये बौद्धकालीन शिक्षा से इसका संबंध है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ये बौद्धकालीन शिक्षा हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था, इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ये भूगर्भ शास्त्र, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा आयोजित हुआ 1937, 1986, 1938, 1940? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1937, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, 1937 हो जाएगा। ये जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन, ये गांधी जी की अध्यक्षता में 1937 में गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें? तो ये थे आपके मदरसे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। इन मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती थी, अरबी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और आपका फारसी, गणित और इस्लामी कानून।
आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेर, रूसो, गिजू भाई या जॉन डीबी? तो हम चले जाएंगे गिजू भाई के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, परोपकार, सत्यनिष्ठ, क्षमताशीलता उदाहरण है। सामाजिक मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य है, मानव मूल्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मानव मूल्य के, हम चले जाएंगे मानव मूल्य के साथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स रूसो, गांधी जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विलियम जेम्स। हम चले जाएंगे विलियम जेम्स के साथ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि अनुभव और व्यवहार को प्राथमिकता दी। इन्होंने किसको प्राथमिकता दी? अनुभव और व्यवहार को। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका? गांधी जी का, टैगोर जी, गिजू भाई का, जवाहरलाल नेहरू का? तो ये कथन है टैगोर साहब का, हम चले जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिजू भाई बघेला ने बालकों की संज्ञा दी थी। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट है, बालक बालिकाएं से श्रेष्ठ है। तो ये स्टेटमेंट है बाल देवो भव, हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धतियां विभाजित की, मॉन्टेस्क्यू, फ्रोबेल, डाल्टन या रूसो? तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी, हम चले जाएंगे मारिया मॉन्टेसरी के साथ, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007, 8, 9 या 10? तो ये पारित हुआ था 2009 में, हम चले जाएंगे 2009 के साथ। अब आते अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नीति का उद्देश्य था। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है, भी देख लेते हैं इसको भी। जनसंख्या नीति का उद्देश्य था ए, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकना, पौधों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था? यह था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जित का, मूल्य अर्जित का, निर्माण प्राप्ति या बालिकाओं को शैक्षिक करना। तो इसका जो मूल्य है ये है निर्वाण की प्राप्ति करना। जो वुड डिस्पैच है
प्रकाशित हुआ 1954, 1986, 1854, 1886, 1855, 1864। तो ये था आपका 1854, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1980, 82, 86, 88। तो ये 86 में लागू हुआ, हम चले जाएंगे 86 के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।